अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 15 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, इन्नी बेशक मैं अखाफु खौफ करता हूँ, इन अगर असई तो मैंने नाफरमानी की, रब्बी अपने रब की, अज़ाबा यौमिन अज़ीम बहुत बड़े दिन के अजाब से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये ऐलान करवाकर दूसरे सब लोगों को बताया गया है कि अगर बिलफर्ज मुहाल हमारे मासूम और सबसे ज़्यादा नेक बंदे से भी कभी किसी नाफरमानी का इर्तिकाब हो जाए तो वो भी हमारे अजाब से नहीं बच सकता। फिर दूसरों के लिए कैसे मुमकिन है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को जुठलाने जैसे जुराइम करने के बावजूद हमारे अजाब से बेफिक्र होकर बैठ रहें। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में, क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि बेशक वो उठाए जाने वाले हैं एक बड़े दिन के लिए, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे। इस यौम अजीम की मिकदार की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, सअला साइलुम बिअज़ाब मिन वाक़ि लिल काफिरीना लैसा लहू दाफ़ि मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तअरुजुल मलाइकातु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु खमसीना अल्फ़ा सना। सूरत अल-मारज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक सवाल करने वाले ने इस अजाब के मुतालिक सवाल किया जो वाक़ई होने वाला है, काफरों पर उसे कोई हटाने वाला नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं, वो अजाब एक ऐसे दिन में होगा जिसका अंदाज़ा 50,000 साल है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सोने और चांदी के मालिक के लिए जो उनमें से उनका हक अदा नहीं करता, क़यामत के दिन आग से तख्तियाँ बनाई जाएंगी, फिर इन तख्तियों को दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा। फिर उन तख्तियों से उसके पहलू पर, उसकी पेशानी पर और उसकी पीठ पर दाग दिया जाएगा। जब कभी ये तख्तियाँ ठंडी हो जाएंगी तो उन्हें दोबारा गर्म कर लिया जाएगा। ये सज़ा उसे उस दिन जिसकी मिकदार 50,000 साल है बराबर मिलती रहेगी।
جہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر یا تو اسے جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا۔ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 16۔ میں یوسرف جو شخص کے عذاب ہٹا لیا گیا، یوسرف عذاب ہٹا لیا گیا، انہو اس سے، یومئذ اس دن، فقط تو یقیناً، رحمہ اس نے اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، وذالک اور یہی ہے، فوز المبین، وذالک الفوز المبین اور یہی ہے کامیابی مبین ظاہر۔ یعنی بلند مراتب حاصل کرنا تو بہت اونچا مقام ہے، اگر کسی سے آخرت کا عذاب ہی ٹل جائے تو اپنی جگہ یہی بہت واضح کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ سورۃ البروج میں، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سورہ آل عمران میں، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ آیت نمبر 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍ کوئی تکلیف، فَلَا کاشفہ تو نہیں کوئی دور کرنے والا، لہو اسے، الا مگر، ہوا وہی، وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر وہ پہنچائے آپ کو بِخَيْرٍ کوئی بلائی، فَهُوَ تو وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 18۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ غالب ہے، فوق اوپر، عبادہ اپنے بندوں کے، وَهُوَ اور وہی ہے، الحکیم الخبیر خوب حکمت والا بڑا خبردار۔ اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ درد کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ رب العزت ہے، تو دوسروں کے آگے سجدے کرنا اور ان کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور سمجھنا کہ وہ حاجات پوری کر سکتے ہیں، بہت بڑی حماقت ہے۔ قرآن کریم نے اس بات پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر عقیدہ پختہ ہو تو انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी यसू इन आना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुन लिकौम युमिनून। सूरत अल अराफ में कह दे, मैं अपनी जान के लिए न किसी नफा का मालिक हूँ और ना नुकसान का, मगर जो अल्लाह ताला चाहे, और अगर मैं गैब जानता होता तो जरूर भलाइयों में से बहुत ज्यादा हासिल कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं नहीं हूँ मगर एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लड़के, जब तू सवाल करे तो एक अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल कर, और जब तू मदद मांग तो एक ही अल्लाह से मदद मांग, और जान ले कि अगर सारी उम्मत तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए तो वो नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर वही अल्लाह जो तेरे लिए उसने नफा लिख दिया है। और अगर सारी उम्मत तुझे नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर वही जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया। कलमें उठा ली गई और सहीफे खुश्क हो गए। यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इरशादे बारी ताला है, मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमातिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादी। सूरह फातिर में जो कुछ अल्लाह ताला लोगों के लिए रहमत में से खोल दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं, और जो अल्लाह ताला बंद कर दे तो उसके बाद उसे कोई खोलने वाला नहीं। और फरमाया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ आ इलाहुम्मा अल्लाह कलीलम्मा तज़क्करून। सूरत अन-नमल में, या वो जो लाचार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ दूर करता है और तुम्हें जमीन के जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? बहुत कम तुम नसीहत कबूल करते हो। सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद। ऐ अल्लाह, जो तू अता फरमाए उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो तू अता ना फरमाए उसको कोई दे नहीं सकता, और किसी दौलतमंद को उसकी दौलत तुझसे बचा नहीं सकती। बुखारी की रवायत है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब लोग ख्वाह बड़े से बड़ा जाबर हो उसके सामने बेबस हैं, तमाम गर्दनें उसके आगे झुकी हुई हैं, वो हर एक पर गालिब है और सारी कायनात उसकी मती है। सफात कमाल दो हैं, कुदरत और इल्म। पहले जुमला बहुवल काहिरू फौका इबादी में कमाल कुदरत की तरफ इशारा है, और दूसरे जुमला में अल हकीमुल खबीर से कमाल इल्म साबित होता है, यानी वो अपने अहकाम में कमाल हिकमत वाला और अपने बंदों के मामलात की पूरी खबर रखने वाला है।
رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔